आप सेना में जाने वाले थे और अभी आप टीचर हैं। हमको शुरू से ही फौज में जाना था। हमने बड़े भाई फौज में हैं। हम लोग मतलब क्या बताएं कि एक फौज के सिवा जिंदगी में हम लोग कुछ सोचे ही नहीं कि हमें फौज में ही जाना है। उसी हिसाब से तैयारी भी करते थे। अब दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। तो हम लोग उसी हिसाब से जब से मैट्रिक पास किए 10th तो एनसीसी में गए, फिर धीरे धीरे तो वहीं से फिर एनडीए हो गया। ये सब का एग्जाम जो होता है तो सबसे बड़ा खराबी क्या है मेरा हाथ टेढ़ा है। ये जो हाथ है बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। तो फाइनली हमको पता चल गया कि नहीं हो सकता। अब उसके बाद से मेरा कुछ दिल ही नहीं किया। तो आगे क्या कर सकते हैं? मेडिकल वाली चीज़ गए थे तब आपको मेडिकल अनफिट किया गया कि आपको खुद से ही कोई बता दिया? नहीं, हम वहाँ गए थे। इलाहाबाद में एसएसबी बोर्ड होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वहाँ पे अब हमको एक्यूरेट बोर्ड का नंबर याद नहीं है, बट 18th शायद एसएसबी बोर्ड था। अब ये आज से 8-9 साल पहले की बात है। तो बोर्ड का वो एक्यूरेट नहीं, बट इलाहाबाद में हम लोग गए थे। वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन, जो लड़के एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे वैसी इज्जत होती है जैसे दूल्हा का इज्जत होता है। वहाँ पे नाश्ता पानी सब मिलेगा, खाना पीना एकदम बढ़िया VIP व्यवस्था होती है। तो वहाँ जाने के बाद रियलाइज़ हुआ, फिर हम कहे कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। कुछ चीज़ें होती जिन्हें आप नहीं सुधार सकते। अब हड्डी टेढ़ा हम कैसे इसको सीधा करें, टूट जाएगा जो भी है वो। फिर उसके बाद हमको समझ में नहीं अब क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ में मन नहीं लग सकता। आज भी आप देखिएगा ना, हमको पढ़ाने वगैरह में तो डिफेंस वगैरह वाली चीज़, सेना वगैरह वाली चीज़, उसको हम दिल से बताते हैं। बचपन में जब एनसीसी लिया आपने तो आपने ये सपना देखा था कि आप सेना में जाएंगे, और जब नहीं जा पाए तो आपका दिल टूटा और ये नहीं समझ में आया क्या करें। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, अभी मैं बोलूँगी तो आप कहेंगे कि आपसे मैं ये लाइन चुरा रही हूँ। मेरा भी एनसीसी C सर्टिफिकेट था और मेरा भी एसएसबी के थ्रू भेजा गया था। लास्ट में मेरे पैर की उंगली टेढ़ी है तो मेडिकल अनफिट करके उन्होंने लास्ट भेज दिया। बाकी जो सारा इंटरव्यू 3 इंटरव्यू होता है, 2 इंटरव्यू पास करने के बाद लास्ट में उन्होंने निकाला था सिर्फ ये कह के कि आप मेडिकल अनफिट हैं। तो मैं तो नहीं उभर पाई थी। मुझे पूरा 1 साल लगा था वो सपना ख़त्म करके फिर दूसरा काम शुरू करने में। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि आपको ये समझ में नहीं आया फ्यूचर में करें क्या, लाइफ बर्बाद है, कुछ नहीं करना है, ऐसा हुआ? ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी किसी के बचपन का सपना टूटता है तो उससे तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत इंजॉय करेगा। लेकिन हाँ, एक फ्रस्ट्रेशन थी। सोचते थे करेंगे क्या हम आखिर, क्योंकि हमको पता था कि हम एक ही जगह, हमको फौज ही अच्छी लग सकती, दूसरा हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो फ्रस्ट्रेशन रहते थे। तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ना किसी को कुछ बताते रहते थे। अच्छा इधर होता है, उनको ये पढ़ा देते हैं, ये पढ़ा देते हैं। धीरे धीरे टीचिंग में चले। अब टीचिंग में आने के बाद फुर्सत ही नहीं मिलता है, बच्चों से ही पढ़ाते रहते हैं। यही से एकदम समझिए क्लासरूम मेरे परिवार की तरह। कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। किसी किस्मत की हिम्मत है जो अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों को मिटा सकता है, APJ अब्दुल कलाम के योगदान को मिटा सकता है, स्वामी विवेकानंद के योगदान को मिटा सकता है। किसी किस्मत में या कोई ऐसी लकीर हाथ की लकीर मिटा सकती है। किस्मत को चैलेंज करते हैं कि इनके योगदान को मिटा के दिखा दे, नहीं मिटा सकता है। और रही बात परिस्थिति की, नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे। सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर को क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया गया। ये लोग जब ये कहते हैं कि हमें परिवार न है, तो आपने आँख फूट गई थी इन लोग की परिस्थितियाँ देखने में। परिस्थिति किसी को नहीं रोकती है। हम जब तक परिस्थिति के आगे नहीं हार सकते हैं तब तक परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती है। इस दुनिया, रही बात कहते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेज़ी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज़ दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा।